आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। राव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रहवासियों व किसानों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। सालों से रहवासी इसकी मांग भी उठा रहे थे। रहवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए व राव विधानसभा के किसानों की आवाजाही को देखते हुए ID अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने मधु वर्मा के प्रयासों और रहवासियों की मांग पर इंदौर विकास प्राधिकरण के सहयोग से 50 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण करने की सहमति दी है, जिसका भूमि पूजन मंगलवार को भंवरकुआं चौराहे पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में संपन्न हुआ। वहीं इसके पश्चात इंद्रपुरी कॉलोनी मेन रोड पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस अवसर पर क्षेत्र के रहवासियों के साथ साथ बड़ी संख्या में राव विधानसभा के किसानों, विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इंद्रपुरी कॉलोनी मेन रोड पर आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस फ्लाईओवर के बनने से रहवासियों के साथ साथ आम लोगों को आवागमन सुगम होगा और ट्रैफिक की समस्या हल होगी। वहीं इसी के साथ शहर की जनता को आने वाले समय में रोपवे की सौगात भी मिलेगी, जिसके लिए सर्वे कराया जाएगा। शिक्षा, चिकित्सा के साथ ही युवाओं के रोजगार के लिए 1 लाख शासकीय भर्तियां भी की जाएंगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश के बजाय अपनी मातृभाषा हिंदी में कराई जाएंगी। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाया है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। वहीं परिवहन में इंदौर से उज्जैन तक के मार्ग में भी मेट्रो चलाई जाएगी। कलारिया गंभीर नदी पर भी घाट बनाने की मंजूरी प्रदान की है, जो बिलासपुर से महेश्वर को जोड़ेगा। वहीं इसी के साथ उन्होंने गांधीनगर द्वारकापुरी में भी फ्लाईओवर बनाने को कहा है। उन्होंने शहर की जनता को सड़क, फ्लाईओवर के साथ ही आकाश मार्ग से भी परिवहन हो, उसके लिए चुनिंदा स्थानों पर रोपवे बनाने की भी बात कही है। वहीं जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा कि इंदौर शहर प्रगति की ओर अग्रसर है। यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत कई और प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, जिससे जनता को फायदा मिल सके। राव विधानसभा के भाजपा नेता मधु वर्मा ने कहा कि भंवरकुआं क्षेत्र इलाका इंदौर में एजुकेशन के लिए खासा जाना जाता है। यहाँ कई स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थाएं होने से यहाँ बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या अधिक है। एजुकेशन व कोचिंग संस्थाओं के अधिक होने से यहाँ स्टूडेंट्स, रहवासी, किसान व आमजनों को ट्रैफिक की समस्या होती थी। इस फ्लाईओवर के बनने से यह समस्या से निजात मिलेगी और सभी आवागमन वालों के लिए यह रास्ता और सुगम होगा। इसके पूर्व फ्लाईओवर के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ था। भाजपा नेता एवं पार्षद पति सुनील हाडिया की अगुवाई में मुख्यमंत्री का कमल के फूलों की पुष्प माला से स्वागत किया गया। आम सभा में शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर को विद्यार्थियों के लिए जहां सपनों का शहर बताया, तो वहीं बाहर से आने वाले किसानों के लिए उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलने के लिए व्यापारी वर्ग की प्रशंसा की। इंद्रपुरी कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष, विधायक के साथ साथ मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र के रहवासी, राव विधानसभा की 50 कॉलोनियों के किसानों का जमावड़ा भी बड़ी संख्या में लगा था। इसी के साथ क्षेत्र के रहवासी व विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। आप सभी मोबाइल के डाल चालू कर ले। मुख्यमंत्री प्रदेश के लीजिए, हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय शिवन जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। जोरदार तालन कीजिएगा। और उनके साथ हमारे समस्त मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, हम जोरदार तालियों की घूटन आपका स्वागत का अनुरोध करूंगी कि आपकी सार्थक रूप मुख्यमंत्री में माननीय मुख्यमंत्री महोदय अस्तोमा करने के लिए। और उसी का सुपरिणाम है कि शंख के साथ ये शंखनाद आगाज है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सबका इसमें यह पगड़ी पहनाकर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत सम्मान करिएगा। ये हम सब की आन बान शान का प्रतीक। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय हमारा गौरव बढ़ाने के लिए पधारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत पुष्प गुच्छ के माध्यम से करें।
सीओ आईडीए से अनुरोध करूंगी आरपी अहिरवार जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। आज विश्व में जिनको जाना जाता है, बलविंदर सिंह जी का सम्मान परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी करेंगे। जनता को परेशान करेगा तो सीधे बुलडोजर ही चलेगा उसके ऊपर। एक तरफ बेटर कानून और व्यवस्था, माँ बहन और बेटियों का सम्मान और गरीबों को भी दिल में स्थान, एक नहीं उसके लिए कई तरह की योजनाएं बनी। अभी आपने फिर विकास की बात की है। अब मधु भाई थोड़े धीरे धीरे बोल रहे थे, सोच के ये भी दे दो ये भी दे दो। यार मधु भैया चिंता काहे को करते हो, अपन काहे के लिए मुख्यमंत्री। यार कमलनाथ थोड़ी जो कुछ देंगे ही नहीं। 19 महीने में उनने तो कंकर पत्थर लगाया नहीं, इसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ आज ये हमारा खजराना चौराहा फ्लाईओवर, उसके साथ भवर कुआ फ्लाईओवर, ये तो बनी रहे। इसके साथ साथ गांधीनगर चौराहा फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा, ये देपालपुर में आता है। और फूटी कोठी फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा, उसकी भी चिंता नहीं करें। लेकिन उसके साथ अभी मधु भैया ने पता नहीं चिट्ठी का पटक दी, ये आ गई सामने। अब ये कह रहे हैं कहीं बिटरमेंट टैक्स लगता है, विकास शुल्क, क्या करना है उसका? अरे जोर से बोल दो। माफ कर देंगे यार, उसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है। दोनों भाई साहब, हम दोनों हैं। अच्छा बाबा भी आ गए। अच्छा देखो सीधा मुख्यमंत्री है तो पीछे से मैं भी आ गया। मेरे चलिए हम तीनों के भी साथ है और जनता के भी साथ है। आपने तालाब राव नगर परिषद को देने की बात की है, क्यों भैया नगर परिषद को क्यों दें? फालतू पड़ा हुआ है। अरे फालतू ठीक है, दे दिया जाए भाई। अरे बता दो, दे दिया जाए, दे देंगे। अपनी सरकार तो जनता से चलती है और ये पंचों की राय है तो दे दिया जाएगा। अब ये भैया नदी पे घाट कितना बड़ा, ये तो बता दो पैसा कितने लगे? बहुत कम पैसे बन जाएगा वैसे, बहुत कम पैसे में। थोड़े से में बन जाएगा? बहुत कम पैसे में। कितने में? बहुत कम वैसे 50 लाख में बन जाएगा वैसे। अच्छा ठीक है, 50 लाख में बने चाहे 1 करोड़ में बने, कलारिया गंभीर नदी पर घाट बनाया जाएगा। बनाएंगे, आप बोलेंगे तो बनाएंगे। चलिए ये भी बनाया जाएगा। मधु भाई क्या याद रखोगे तुम भी, अपनी सरकार एक MR3 में सब आपने मंजूर करी, उसके लिए भी सब धन्यवाद आपको। अब देखो लड़े आ रहे हैं ये। तो ठीक है MR3 भी। और परिवहन के क्षेत्र में अभी शंकर ललवानी जी कह रहे थे, आपने जिस इलाके का कहा है मेट्रो भी बन रही है, अब मेट्रो के साथ लाइट मेट्रो भी आ रही। और एक बात और बताऊं इंदौर वालों, आने वाले समय में जितनी आबादी बढ़ रही है, इंदौर तो बढ़ेगा। देखो आज मैं फिर कह रहा हूं यहाँ खड़े होके, 10 साल बाद इंदौर बेंगलोर हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा। सबसे तेजी से बढ़ेगा अपना इंदौर। और इसलिए फ्लाईओवर तो जितने जरूरी बनाएंगे, लेकिन अब हम इंदौर में केवल सड़क का और फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आकाश मार्ग का इस्तेमाल भी करेंगे। और आकाश मतलब रोपवे, केबल कार, नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हम इसका इस्तेमाल करके सड़क पे चले बिना भी हम आसमान का उपयोग करके हम परिवहन की व्यवस्था करके सड़क पे आने जाने की गाड़ियों का दबाव कम कर सकते हैं। अगर एयरपोर्ट से चल जाए, जैसे उज्जैन में भी तय हुआ है, उज्जैन में रेल को लेकर हमारे बीच में माननीय लंबे समय से भौर कुआं पे आप देख रहे थे, काफी ट्रैफिक था और बहुत परेशानी थी। माननीय चावड़ा जी जो है हमारे हैं, चावड़ा जी से हम लोग मिले थे और चावड़ा जी ने हमें सभी विधानसभा के लोगों को बुलाया, सभी जनप्रतिनिधियों को बुला करके बोला कि आप हमें बता दो एक एक फ्लाईओवर आपके विधानसभा में कहाँ बनवाना चाहते हो। उन्होंने मतलब हमसे मांगा, तो हमने भौर कुआं के फ्लाईओवर के लिए उनसे
निवेदन किया, आग्रह किया और उन्होंने मंजूर कर दिया। और मंजूर करने के बाद वर्क ऑर्डर हो गया, टेंडर हो गया 50 करोड़ का ब्रिज है। और आज उसका विधिवत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भूमि पूजन करने आ रहे हैं। मैं इस अवसर पे माननीय शिवराज सिंह जी को जो यहाँ हमारी राव विधानसभा में आ रहे हैं भूमि पूजन करने, उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ में चावड़ा जी, जयपाल सिंह जी चावड़ा जी को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भौरकुआ के और राव विधानसभा क्षेत्र की जो जनता की एक चिंता करी कि जिससे फ्लाईओवर बनने से यहाँ के क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या हल होगी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आप देख रहे हैं कि राव विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता, एक सैलाब उमड़ा है। मतलब आप देखो किस तरह का लोगों में उत्साह है आज। और आप सब, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इंदौर शहर के अंदर शिवराज जी के नेतृत्व में पूरे शहर में ऐतिहासिक विकास हो रहा है। मैं शिवराज सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूँ। ये जो एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है, बड़ी संख्या हमारे बीच में फ्लाईओवर से सभी को फायदा होगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित है कि मतलब यहाँ पर जैसे आज तो हमारे सब कार्यकर्ता ही आए हैं, ये छात्रों का तो है ही है, लेकिन इस क्षेत्र के भी आप क्षेत्र को भी देखें आप, जो तेजा नगर से अपना भौरकुआ तक जो ट्रैफिक आता है या एबी रोड पे जो ट्रैफिक आता है, और आप देखें किस तरह का यहाँ पे मतलब 4-4 मिनट लग जाते हैं। तो इस फ्लाईओवर बनने से ये अपना ये क्या बोलते हैं एजुकेशन हब का तो फायदा ही होगा, लेकिन आम नागरिक का भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। आप देख रहे हैं कि आप किस तरह का यहाँ पर चौराहे पर ट्रैफिक जाम होता था, आज उससे निजात मिलेगी। इसका उद्घाटन आज 50 करोड़ की लागत से होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए बीजेपी के पूरे कार्यकाल में जिस प्रकार का विकास इंदौर का हुआ है, और इंदौर उसके कारण देश में ही नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी चर्चा का विषय बना है। ट्रैफिक यहाँ की एक आज बड़ी समस्या है, और उसके निजात के लिए ये फ्लाईओवर बनना, बाईपास बनना ये बहुत आवश्यक है। और जिनकी चर्चा आज उन्होंने की, और जितने फ्लाईओवर बनने की घोषणा आज की है, और केवल घोषणा नहीं की, तो हम देखें कि इस कार्यकाल में 2 फ्लाईओवर हमारे बन के तैयार हुए, कनाड़िया वाला और पिपलाहाना वाला। और ये सारा बनने के बाद में जो ट्रैफिक की समस्या इंदौर वासियों के लिए है उससे निजात मिलेगी। और इंदौर विकास की जिस डगर के ऊपर चल रहा है उसमें आज हिंदुस्तान के अंदर उद्योगों के लिए इंदौर से अच्छा कोई स्थान नहीं है। उद्योग आएंगे, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, संपन्नता बढ़ेगी और सामर्थ्यवान इंदौर बनेगा। स्वच्छता के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत आगे बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? नहीं, स्वच्छता अपनी जगह है। स्वच्छता के कारण हम देखें कि जो बीमारी का प्रकोप होता था उससे राहत मिली है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद में जो सुविधाएं बढ़ेगी उसके कारण लोगों के लिए, बाहर के लोगों को आने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी, और उसका ही परिणाम है कि जो उद्योग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं